Hello friends, welcome to my channel Crack It English 2.0. This is the sixth video on subject verb agreement. आज हम लोग पार्ट 6 में आए हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल्स करते हुए। इनके कुछ रूल्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। आज हम लोग पार्ट 6 में न्यू रूल करने वाले हैं, नेक्स्ट रूल करने वाले हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है। चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल नंबर 4। रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 में क्या है कि कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कोई भी, इसके बाद जो आने वाले जो नाउन हो वो एसियन होता है। इसके बाद एक कंजंक्शन आता है एंड, फिर इसके बाद एक नाउन आएगा, वो नाउन होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होगा। उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। मीन्स इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कोई भी नाउन, कोई भी दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हुए हैं। पहले नाउन के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया है, दूसरे नाउन के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं है, तो इसके बाद आने वाला वर्ब जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या जानवर का बोध होता है। ठीक है, देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, फिर इस कंजंक्शन के बाद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव रिपीट नहीं है। ठीक है, मीन्स पहले नाउन के पहले आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव दिख रहा है और दूसरे नाउन के पहले कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है यूज, तो इसीलिए इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, चलिए, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव समझ रहे हैं क्या होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना, शोइंग ऑनरशिप। जैसे माई, हिज, हर, देयर, आवर, योर, ऑल दीज आर द पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं हम लोग, माई अंकल एंड गार्जियन, माई अंकल एंड गार्जियन have come to meet me। दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए हैं, एंड के पहले भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए हैं, लेकिन पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, दूसरे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, एक ही व्यक्ति है जो किसी इंसान के लिए, उसके लिए अंकल भी हैं और गार्जियन के रूप में भी हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति जो है अंकल का भी रोल निभा रहे हैं और गार्जियन का भी रोल निभा रहे हैं। मीन्स समझ गए ना? तो इसलिए इसके बाद आने वाला वर्ब जो यूज होगा वो आपका क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, बिल्कुल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब पॉजेसिव एडजेक्टिव रिपीट होता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग। क्यों? कारण कि दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होगा। देखिए रूल नंबर
4 जो है इस प्रकार है। देखिए, अब इस रूल में आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव रिपीट होगा और नाउन जो होगा सिंगुलर काउंटेबल ही होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव रिपीट हो रहा है। नाउन भी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन वर्ब यहाँ क्या होगा? प्लूरल होगा। वर्ब लेकिन प्लूरल होगा। क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट से, अब इस स्टेटमेंट से आपको 2 अलग अलग व्यक्ति का बोध हो रहा है, क्योंकि इसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग है, इसके पहले भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। माई अंकल एंड माई गार्जियन have come to meet me। अब देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग व्यक्ति का बोध हो रहा है। यहाँ क्या है? 2 पर्सन्स का बोध हो रहा है, 2 पर्सन्स का। पहला है अंकल, दूसरा क्या है? गार्जियन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए आपका आंसर जो होगा प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट के पार्ट 6 में हम लोग आज 2 रूल्स बहुत अच्छे से सीखे हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज 7th पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 2 और रूल्स हम लोग सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर छोटे छोटे 1-1, 2-2 रूल ही हम लोग सीखेंगे ना, तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। आज इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं। फिर से आपको थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।